हेलो आर्यस, वेलकम टू माय चैनल टैरो सुत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर ब्यूटीफुल रीडिंग। सो गाइस, ये रीडिंग है युवा सिल्दम की कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, जब भी आपके सामने आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड हम स्टार्ट करते हैं। आप डीप ब्रीदिंग कीजिएगा, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिएगा एंड अपने पार्टनर को, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनका नाम लीजिए या उनका 3 टाइम्स नाम लीजिए, व्हाटएवर। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी कलेक्टिव में। ओके, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, द हैंगमैन, एट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ wands रिवर्स। राइट, सो आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए फॉर द सिचुएशन। Wheel of Fortune, Queen of Swords reverse, Knight of Swords reverse, bottom of the deck, 8 of Cups reverse, the Empress. Okay, मैं यहाँ पर क्लैरिफिकेशन लेती हूँ। एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है गाइज। ओके, बी नोटेड। तो जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल रिवर्स। वाह, व्हाट इज दिस? ओके, सो गाइज, मैंने एक पोस्ट क्रिएट करके रखी है। ओके, कि अगर मैं सेशंस लेना चाहती हूँ 14 जुलाई को, कि आपका कोई पास्ट ट्रॉमा है उसको रिलीज़ करना है, उसका मेडिटेशन ट्रिक, या आपको एंजल्स से कनेक्ट होना है, वो ट्रिक। राइट, तो उस तरह से मैं वहाँ पे गाइड करूँगी, लाइव स्ट्रीम करूँगी। ठीक है, आप जस्ट आपका वोट डाल दीजिएगा। ओके, मैं आपको इनवाइट करती हूँ वहाँ पर, ज़रूर आइए एंड एन्जॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच। ओके, लास्टली यूनिवर्स डिवाइन का गाइडलाइन लेंगे हम। राइट, सो आपकी यहाँ पर सीधा हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप अगर यहाँ पर फीलिंग्स को देखें तो फीलिंग्स को आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। राइट, एक पॉज आ चुका है आपके रिलेशनशिप में, शायद आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या समथिंग, कुछ सेपरेशन चल रहा है, या समथिंग, कुछ तो भी स्लो एनर्जी यहाँ पर चल रही है, इस तरह का यहाँ पर है। आप यहाँ पर बिल्कुल, आप यहाँ पर पॉजिटिव हो, ठीक है, बट कोई सिचुएशंस ऐसी होती है कि हमें कुछ रिव्यू करना पड़ता है, कुछ समझना पड़ता है। आई थिंक्स आप पहले बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे, या बहुत ज़्यादा आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा रिलैक्स हो गए हो। ठीक है, आप अपने आप को कम्प्लीटली फीलिंग से रिलैक्स कर रहे हो, कि बहुत ज़्यादा आप पैनिक होना, बहुत ज़्यादा थॉट करना, राइट, इसमें से आप बाहर नहीं कर रहे हो। इस तरह का यहाँ पर क्लियर एनर्जी है। ओके, सो आप यहाँ पर आपके फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव रख रहे हो, एंड अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहे हो, बट आपके फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव है आपके पार्टनर के लिए। द हर्मिट, यस, मैंने बोला ना, एक डार्क साइड से आप अपने आप को बाहर निकाल चुके हो। पहले बहुत ज़्यादा आप आइसोलेशन में रहते थे, बार बार इसी पर्सन का स्टक सा फील करते थे। मैंने क्या कहा, आप स्टक सा फील करते थे, आप रुक से जाते थे, अब वो नहीं हो रहा है। ओके, आप जस्ट रिलैक्स होते जा रहे हो, अपने आप को एक फ्रीडम दे रहे हो, अपने आप को एक चांस दे रहे हो आगे बढ़ने के लिए। राइट, आपके पर्सन की यहाँ पर एनर्जी है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन यहाँ पर कुछ कर्मास, समथिंग, कुछ कर्मास को रिलीज़ कर रहे हैं, कुछ पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, एंड ये एक पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप के लिए एक पॉजिटिवली अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह का यहाँ पर है। ओ,
8 ऑफ, सो 2 कार्ड्स गिरे यहाँ पर, इट्स ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स, सी यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये थोड़ा सा इनका ये है कि यस ये पॉजिटिव तो है, ब्लॉसम चाह रहा है, ओके, बट थोड़ा स्पीड कम है। आप एक्चुअली आपका मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने अपने डिसीजंस या समथिंग जो भी है आपने कर चुके हो और आप अपना एक पेशेंस रख रहे हो, राइट। यहाँ पर ये पर्सन बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है, ओके, स्लो चल रहा है, बट यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिव है कि यस ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी के जैसे हम लेंगे। उनकी फीलिंग्स अपलिफ्ट हो रही है, उनकी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा आपके तरफ एक झुकाव लेकर आ रही है, इस तरह का यहाँ पर है। एंड बस स्लोली स्लोली अपने फीलिंग्स को ना स्लोली, जैसे फूल कैसे से धीरे धीरे खुलता है लाइक दैट, ओके, तो उस तरह से वो ब्लॉसम बहुत धीरे धीरे लेकर आ रहा है, क्योंकि इनका कुछ तो भी पैटर्न था, पीछे का कार्मिक पैटर्न था, समथिंग कुछ था, एंड इनके बहुत सारे हैबिट्स भी रहे होंगे जो भी है, राइट। इस तरह से ये पर्सन बिल्कुल उस वे से बाहर निकल रहा है एंड इट्स कमिंग फॉर द पॉजिटिव वे टूवर्ड्स यू, तो आपकी तरफ वो पॉजिटिवली आ रहा है। आपके दिमाग में थोड़ा सा यहाँ पर थॉट प्रोसेस में चल रहा है कि आप अपने आप को और कितना इस रिलेशनशिप के लिए परफेक्ट बनाए, तो आप ना थोड़ा परफेक्शन के थोड़ा पीछे थोड़ा सा आप लग रहे हो कि परफेक्शन होना चाहिए, और कि वट एवर बॉडी वाइज कहिए, ब्यूटी वाइज कहिए, मनी वाइज कहिए, ओके, ग्राउंडेड वाइज कहिए, बहुत सारा आप ना एक परफेक्शन की आपकी एक पुकार चल रही है इस तरह से, और किसी चीज़ के लिए आप रिग्रेट्स भी कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए आप माफ़ी भी मांग रहे हो, आई डोंट नो, ओके। तो आप देखा जाए तो इस रिलेशनशिप के लिए आप एफर्ट्स डालना चाहते हो, ओके, और आप यहाँ पर ये है कि बस यहाँ पर थोड़ा पता चले पार्टनर को किस तरह के मीन्स किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहता है, किस तरह से नहीं बढ़ना चाहते, ओके, तो यहाँ पर उस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, राइट। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि, एंड दूसरी बात ये है कि बहुत सारे एफर्ट्स ना आप अपने लिए भी ले रहे हो, आपकी थॉट प्रोसेस देखा जाए ना, थोड़े आप ना टर्न अप हो रहे हो, आप खुद के लिए भी टर्न अप हो रहे हो। मैं यहाँ पर ये नहीं कहती हूँ कि आप पार्टनर के लिए थोड़ा चेंज नहीं हो रहा है, बट ऐसा रहता है ना कि जैसे 10, ओके, सो 10 पहले कैसे था, आपका 10% पार्टनर था, हर जगह पे पार्टनर, ओके, अब यहाँ से 8% आप खुद के लिए हो, 2% फॉर द पार्टनर, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर चल रहा है। सो नाइस, एक्चुअली इट्स यू आर डूइंग अ नाइस, अपने आप को बहुत चेंजेस में ला रहे हो एंड पॉजिटिव हो, ओके, पॉजिटिव हो रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सी, पहली बात है कि आपके पार्टनर को ना बहुत सारी क्लियरिटी मिल चुकी है, ओके, बट ये अब यहाँ पर उस तरह का क्या कहते हैं मीन्स कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ये रफ करते थे, या कम्युनिकेशन एकदम ब्लर्ड करते थे, या जो भी है, इन्होंने कम्युनिकेशन आई थिंक सो ड्रॉप किया है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, या जो भी है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन और अपने थॉट प्रोसेस को अब ये काम डाउन लेकर आ रहे हैं, इस तरह का एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एंड यहाँ पर ये पर्सन ने शायद आपको कहीं इन्वॉल्व नहीं किया था, अपने फैमिली में इन्वॉल्व नहीं किया था, ओके, अपने फ्रेंडशिप में कभी इन्वॉल्व नहीं किया था, ऐसी कुछ बातें हैं, राइट, ओके, या आपसे कभी उस तरह के फीलिंग्स लवी डबी या ऐसी कुछ बातें नहीं की थी, इस तरह से हो सकता है। अब ये पर्सन ना कम्प्लीटली चेंज हो रहा है, कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। अब इनको अपने इमोशंस या अपने थॉट प्रोसेस में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया, ओके, आपके साथ क्या कर दिया, क्या हो गया, लाइक दैट। तो ये पर्सन थोड़े फ्रस्ट्रेट ज़रूर है कि इन्होंने अपने प्यार को आपके तरफ प्रॉपर वे से रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाए, ओके, या जो कह सकते हैं इन्होंने वो आपको शायद अथॉरिटी नहीं दी, लाइक दैट, ओके, इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड देन ये पर्सन इमोशनली अप डाउन फील कर रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर।
द फुल आपका यहाँ पर एनर्जी ये आ रहा है कि आप यहाँ पर न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग ये पर्सन के साथ स्टिल करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आगे बढ़े, ये रिलेशनशिप ग्रोथ हो, ओके। बट थोड़ी सी एंजाइटी आ रही है कि कैसा होगा, क्या होगा, राइट, इस तरह से। 9 ऑफ वांड्स, ठीक है। बट एक अंदर आपके कॉन्फिडेंस ज़रूर है, ठीक है, कि यस ये कैसे होगा, क्या होगा, ओके, सोच रहे हो, ओके, एक्शन कैसे लिया जाए, कैसे होगा। बट एक अंदर एक डीप कॉन्फिडेंस भी है कि कुछ ना कुछ सही ज़रूर हो जाएगा। कैसे होगा वो पता नहीं, बट हो तो जाएगा, बहुत अच्छा कुछ होगा और ज़रूर होगा, ठीक है। ठीक है, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, जो भी गलतियाँ हुई है, दोनों से भी हुआ होगा, जो भी होगा। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन ही आप दोनों का कहीं ना कहीं अच्छे से बिल्डअप नहीं हो पाया। अगर वो हो जाता एक फ्रैंकली वे से, ओके, तो शायद ये दिक्कत नहीं आती थी। तो यहाँ पर एनर्जी ये आ रही है कि आप अभी भी चाहते हो कि एक फ्रेंडशिप तो एटलीस्ट हो जाए, जिसके वजह से हम अपना बर्डन रिलीज़ करें एंड हम आगे बढ़ें, ओके। तो आप यहाँ पर उस तरह से आगे बढ़ रहे हो एंड आप रेडी हो, ओके। बस आप वेट कर रहे हो, आई थिंक सो, पेशेंस रख रहे हो आपके पार्टनर का, कि आपके पार्टनर कब कम्युनिकेट करेंगे, देन आप यहाँ पर ये करोगे। तो अपने आप को आप इमोशनली तो बिल्कुल स्टक नहीं कर रहे हो, राइट। जो एक रहता है एक्शन या कम्युनिकेशन, बस उतना ही आपका एक दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर रिवर्स है। एक्चुअली ये पर्सन बहुत ज़्यादा रश नहीं करना चाहते हैं, ये आपको स्पेस देना चाहते हैं, ये खुद को भी टाइम देना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी आ रही है 7 ऑफ कप्स। बट ये कुछ ना कुछ चाय तो ज़रूर बना रहे हैं, ठीक है, ओके। दैट मीन्स द प्रिपरेशन तो ज़रूर कर रहे हैं, राइट, कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, या किताब वगैरह लेकर बैठे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, कुछ नॉलेज ले रहे हैं, राइट। ओह, लाइट गई, ओके। सो यहाँ पर है कि या ये एनर्जी की यस यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को ये पर्सन बिल्कुल पॉजिटिवली आगे लेकर जाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, इस तरह का यहाँ पर है। बट ये सडनली कोई भी फास्ट डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, ओके। फास्ट डिसीजन नहीं लेना चाहते, ये अपने मिस्टेक पे वर्क करेंगे गाइज। इन्होंने जो भी मिस्टेक की है या इनके जो भी खुद के ब्लॉकेजेस रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर बात रुकी हुई है, राइट। तो ये पर्सन उस तरह से बिल्कुल कंप्लीट उस सिचुएशन को कंप्लीट करेंगे प्रॉपर वे से, ठीक है। इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है। तो ये अपने ब्लॉकेजेस या अपना सब कुछ जो भी है यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करेंगे। आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 8 ऑफ वंड्स। आप बिल्कुल पॉजिटिव, मैंने पहले भी कहा आप पॉजिटिव एरेज, कि आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं हो। बट आप ना आप भी यहाँ पर स्लो डाउन हो चुके हो। आप भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचते हुए, मुझे मैच्योरिटी एनर्जी, एक मैच्योरिटी के साथ में आप डील करना चाहते हो। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ओके। क्योंकि आपका अभी पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। आप बहुत दूर का सोच रहे हो, बहुत ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का सोच रहे हो, इस तरह के एनर्जी। वाह, द वर्ल्ड, ओके। मैंने कहा ना, एक नए दुनिया के हिसाब से आप सोच रहे हो। तो आप चाहते हो कि कोई भी चीज़ ना फास्ट नहीं, रश नहीं होना चाहिए। इट्स ओके, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट है, ये लॉन्ग टर्म के लिए हम सोच रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई मिस्टेक हो जाए, कोई बात ऐसी रुक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वाई आप बहुत ही सोच समझकर इस डिसीजन पे आ चुके हो कि यहाँ पर रियली स्पेस दिया जाए सोचने के लिए, ओके। क्योंकि ये फिर से मीन्स हमें बार बार थोड़ी ना रिलेशन या मैरिज या समथिंग आ गए, जो भी है, ओके। बार बार थोड़ी ना ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, लाइक दैट, ओके। तो उस तरह से आप उस वे से अपने आप को बिल्कुल रेडी कर रहे हो और एंड प्रिपेयर हो, काम डाउन हो। आपके पार्टनर हैं इमोशनली, जो भी इनके इमोशंस थे, ओके, इनको जहाँ पर भी ट्रॉमा या समथिंग जो भी लगा, ये पर्सन इमोशनली कम्प्लीटली हील हो रहे हैं, राइट। ये सडनली कोई एक्शन तो नहीं दिखाई दे रहा है इनके तरफ से,
बट या ये खुद के प्रॉस्पेरिटी के तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि पहले मैं कंप्लीट फुलफिल हो जाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन को बहुत ज़्यादा बैड हैबिट्स थे। ओके, बहुत ज़्यादा रेस्ट लेना, या आई थिंक, आई डोंट नो, यहाँ पर ड्रिंक का भी एनर्जी ज़्यादा आ रहा है। ओके, कि ऐसा कुछ था जहाँ से ये पर्सन निकल रहा है, एंड देन ये फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। द फूल एंड द फूल, सो या ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है दोनों का भी, राइट। आप भी सेम सोच रहे हो, आई थिंक सो, नियर अबाउट आप दोनों सेम पेज पे हो। बट एक्शन या मूवमेंट या जो भी करने का तरीका, अपने आप में ग्रोथ करने का तरीका दोनों का डिफरेंट है। ओके, सो शायद आप अपने आप पे काम करना चाहते हो, ये पर्सन अपने मनी से रिलेटेड कुछ वर्क है उस वे से करना चाहते हैं ये पर्सन, बट ग्राउंडेड हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हो रहा है। अगर ये पर्सन को बहुत ईगो, एटीट्यूड या समथिंग ऐसे कुछ था, तो ये पर्सन उस वजह से अपने आप को कम्प्लीटली डाउन कर रहा है, एंड और नए से आपके तरफ आने के लिए सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, समथिंग। ओके, सो गाइस, ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव ग्रेट फॉर्चून चेंजेस होने के यहाँ पर बहुत सारे चांसेस हैं। सो यहाँ पर यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए गाइडलाइन लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं फॉर दिस सिचुएशन, एरीज। आपके लिए गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन। यहाँ पर ज़ोडिएक साइन मुझे तो ज़्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ पर एयर साइन दिखाई दे रही है एंड अर्थ साइन दिखाई दे रही है, ठीक है, आपके पार्टनर के। ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए गाइडलाइन। ओके, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि सेवन ऑफ सॉर्ड्स आपको कंप्लीटली, पहली बात है कि अपने खुद के लिए स्टैंड लेना है। ओके, जो भी आप प्लान बना रहे हो, एग्जैक्ट आप प्लान बहुत सही तरीके से जा रहा है आपका, ठीक है। आपको जिस चीज़ के लिए एपोलॉजी या एनालिसिस, ओके, मैंने कहा ना, मुझे यहाँ पर ऐसे क्यों लग रहा था कि आप कुछ चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हो, या सॉरी या अपोलॉजी भी हो सकते हो, आई डोंट नो किस चीज़ के लिए आप हो सकते हो, आपके पार्टनर। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है यूनिवर्स की, यस, ये इस बातों में से आपको थोड़ा सा अब निकलना है। ओके, उसी नर्वसनेस में आपको बिल्कुल नहीं रहना है, और यूनिवर्स आपको निकाल भी रहे हैं और आप निकलते भी जा रहे हो, क्योंकि रिवर्स आया था यहाँ पर, ठीक है। आप इसमें से निकल रहे हो कि ये पर्सन चीटेड था, या ये पर्सन कुछ भी हो सकता है, आपके सेल्फ डाउट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये रिलेशनशिप रियली कंस्ट्रक्टिव होगा क्या, ग्रोथ होगा क्या, वैल्यूबल होगा क्या, तो आपको इस बात में से, हर बात से आप धीरे धीरे निकलते जा रहे हो एंड पॉजिटिवली कन्वर्ट होते जा रहे हो। यूनिवर्स आपको उस तरह से सपोर्ट भी कर रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि या आपको आपकी विजनरी और एम्बिशंस इस रिलेशनशिप के लिए जो डिज़ायर है आपके, ओके, और ये रिलेशनशिप के लिए आप एक पॉजिटिव एनर्जी रख रहे हो, यस, आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो इस रिलेशनशिप के लिए। आप पैशनेट रहिए, कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए जितना आप पैशनेट रहोगे, ये रिलेशनशिप, ओह माय गॉड, द लवर, ओके, सो इस रिलेशनशिप के लिए जितना पैशनेट रहोगे उतना ये रिलेशनशिप ग्रोथ करेगा। एंड यहाँ पर चॉइसेस, आपके चॉइसेस स्टॉप हो रहे हैं। आपके लिए अब यही परफेक्ट पर्सन है, इस तरह से आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। ओके, सो ज़रूर क्लेम इट कीजिएगा। ओके, दिस इज़ योर ट्रू लव। आपको शायद रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा डीपली हो चुका होगा कि ये एक ट्रू लव है आपके लिए, दूसरी चॉइसेस नहीं है, लाइक दैट। ओके, सो जिनको भी यहाँ पर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि यस, आई एम रेडी फॉर रिकन्सिलेशन, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वट एवर, ओके, आई एम ब्लेस, आई एम यूनिक, ओके, आई एम बेस्ट सोल, राइट दैट। ओके, एनर्जी पॉजिटिवली ज़रूर एक्सचेंज कीजिए। थैंक यू सो मच, खुद का ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद।